हाँ ये आप सोच करके उत्तर दे रहे हैं। हाँ, सोचना पड़ और रहा है हमारे सर। जितने भी बाकी कंटेस्टेंट्स हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है धन्यवाद कि सर। कैसे सोच करके आप खेलते हैं। ऑलराइट सर वो जो आपने दुनिया को सीख दिया कि कभी कभी, हाँ हाँ वो सर यूनिक है सर। प्लीज सर एक दो लाइन उसकी वजह से। सुना रहे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ सुनिए, ये आपके लिए ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। हाँ जी। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, हाँ मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में है। बढ़ गया। अरे बाप रे बाप, बढ़ गया। अब आ गया नवा प्रश्न आपके सामने। हाँ जी सर। और यहाँ ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजें भूल जाइए, पत्नी को मत भूलिएगा। हाँ। नवा प्रश्न 3 लाख रुपया आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किस युद्ध का वर्ष बनाने के लिए अंक 6, 1, 1, 7 ये अलग अलग अंक हैं को पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है? The digits 6, 1, 1, 7 can be rearranged to form the year of which of these battles? इनको अगर आप आगे पीछे करके लगाएंगे तो कौन से युद्ध का इसमें आपको वो तारीख मिलेगी? ठीक है सर। पहला विकल्प है ए, ये है कलिंग युद्ध, कलिंगा वॉर। बी पे है तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सी है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई। और डी है इंडो चाइना वॉर, भारत चीन का युद्ध। ये जो 6, 1, 1, 7 है, हाँ सर। इनकी संख्याओं को ऐसे लगाइए ताकि वो वर्ष बने जिस वर्ष ये में से इनमें से चारों में से कोई एक युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई, या डी भारत चीन युद्ध। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए। आपके पास बची हुई है एक लाइफलाइन जिसका शीर्षक है संकेत सूचक। इसको सबसे पहले तो अंकित कर दिया जाए। तो देवेंद्र सर, आपको याद होगा कि संकेत सूचक लाइफलाइन में पहले खिलाड़ियों को संकेत देने का काम हमारे कंप्यूटर जी किया करते थे, लेकिन इस दौर में केबीसी में एक बदलाव आया है और वो ये कि अब से संकेत देने की जो ड्यूटी है, जो प्रक्रिया है, वो निभा रहे हैं हमारे साथी गूगल जेमिनाई। तो उनसे ही एक संकेत देने की रिक्वेस्ट हम करते हैं। ठहर जाओ भैया, बुलाना पड़ेगा उनको। तो गूगल जेमिनाई, हमारे जो बबलू जी हैं, इन्होंने एक संकेत मांगा है अपनी संकेत लाइफलाइन का इस्तेमाल करके। तो इनको एक संकेत हम देना चाहेंगे आपके द्वारा। प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रश्न ये है कि इनमें से किस युद्ध का वर्ष बनाने के लिए अंक 6, 1, 1, 7 को पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है? ए, कलिंग युद्ध। बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। सी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। या डी, भारत चीन युद्ध। बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि यह 18वीं सदी में लड़ा गया था। आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा।
तो ये हिंट मिला है। 1776 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इसका उत्तर सी होगा सर। सी है, जोड़ लिया आपने। जोड़ लिया सर। कंप्यूटर महाशय, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वाह क्या बात है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगानों और मराठों के बीच लड़ी गई मुझे और कंफ्यूजन कलिंग युद्ध जो था वो 261 बीसी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और भारत चीन युद्ध जो है 1962 में। ये कुर्सी सर दिमाग खा जाती है। नहीं, खाती नहीं है सर। जितना धन आपको मिला है और एक कुर्सी की वजह से मिला है, और जो आपके पीछे बैठी हैं उनकी प्रार्थनाओं की वजह से मिला है। वो तो मारेगी भी सर। उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, गाड़ी लेके आऊंगा। मैं तो यहीं लुल हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी भी समय है, आप घबराइए मत। मान्यवर, खेल का जो बड़ा पड़ाव है, दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न, वो अब आ गया है और हमारी प्रार्थना है आपके साथ। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। बबलू कुमार पंडित जी, ये रहा आपके पर्दे पर। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध सड़क को पहले क्वींस वे कहा जाता था? Which famous road in New Delhi used to be called Queen's Way? ऑप्शन सुनिए। ए कर्तव्य पथ, बी मथुरा रोड, सी न्याय मार्ग या डी जनपथ। कर्तव्य पथ का पहले कुछ और नाम था, मथुरा रोड। तो मथुरा, उसका आंसर न्याय मार्ग और जनपथ में से कोई एक होना चाहिए। जनपथ बहुत पुराना। क्वींस वे। 15 सेकंड बचे हैं भाई साहब। हाँ सर। 10 सेकंड बचे। सर इसका उत्तर डी होगा, जनपथ। डी पे ताला लगाया जाए जल्दी से। भाई साहब आप जीत गए। फंस गए आप। कर जाओ यार, अभी नहीं देखेंगे, खेलने दो। इतनी जोर से उन्होंने प्रार्थना की, आप तो देख ही नहीं पाए। हाँ। हम देख रहे थे। मुंह छुपा करके अंदर अंदर ऐसे ऐसे उनका शुरू हो गया। हर हर महादेव। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 5 लाख रुपया जीत गए हैं और ये 5 लाख रुपए का चेक जो है हम आपको साइन करके देंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये 5 लाख का चेक। अब भी देख लो भाई, हो गया। तो ये हम अभी यहाँ रख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे और भी आप कमाएं। हाँ जरूर सर। तो जो आपने क्वींसवे का उत्तर दिया जनपथ, वो बिल्कुल सही था। क्वींसवे का जो नाम है, हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं, बदलकर जनपथ कर दिया गया था। ठीक वैसे ही जैसे किंग्सवे का नाम अंततः बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। जहाँ पर रिपब्लिक डे परेड वगैरह होती है, सर। गेट में इंडिया गेट है, वहाँ पर उसको कर्तव्य पथ कर दिया। ये दोनों सड़कें एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, जुड़ी हुई है। हाँ। मैं वहीं पे काम करता हूँ सर। वही अच्छा ऑफिस अच्छा है। अच्छा, हाँ, हाँ। तो सबसे पहले हम आपके साथ अब खेलेंगे सुपर संदूक। तो सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, उनका आपको उत्तर देना पड़ेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और अगर 5 और 5 से ज्यादा सही उत्तर हो गए, मान लीजिए आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो आपको मिल गए 70,000 रुपया।
वो 70,000 हम बैंक में डाल देंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई साहब ये तो बैंक में चले गए, लेकिन आपको मालूम है कि अब की बार जो बदलाव हुआ है वो ये है, क्योंकि आपने 5 से ज़्यादा सही उत्तर दिए हैं, आपको एक सुविधा मिलती है एक और लाइफलाइन की, और वो लाइफलाइन है 50-50। तो वो जानना चाहेंगे फिर कि आप बैंक में पैसा रहने दें या 50-50 लाइफलाइन लेंगे, वो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है सर। इन्हीं चीजों को दिमाग में रखे हुए अब आपको आगे खेलना है। ठीक है, ऑलराइट। यदि किसी प्रश्न का उत्तर ना आए, क्योंकि समय की पाबंदी है, तो उसको पास बोल दीजिएगा। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में। चलिए, तो देव सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। बबलू कुमार पंडित जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ दोस्त है, पराया? मित्र, डी। करेक्ट, नेक्स्ट। आयुध पूजा किस त्योहार के दौरान मनाई जाती है? नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, होली। बी, गणेश चतुर्थी। गलत, नेक्स्ट। इनमें से किस फिल्म में मुख्य अभिनेता ने एक एलियन की भूमिका निभाई है? पीके। पीके, सही, नेक्स्ट। अकीहितो किस एशियाई देश के पूर्व सम्राट हैं? ए जापान, बी थाईलैंड, सी ब्रुनेई, डी ओमान। सी, ब्रुनेई। नहीं, रॉन्ग, नेक्स्ट। दाल ढोकली किस व्यंजन शैली का एक लोकप्रिय पकवान है? बंगाली, गोवन, कश्मीरी, गुजराती। गुजराती, डी। करेक्ट, नेक्स्ट। लैंडो नॉरिस ने 2025 में किस खेल में विश्व चैंपियनशिप जीती? मोटो जीपी, फॉर्मूला 1। बी, फार्मूला 1। बिल्कुल सही, नेक्स्ट। इनमें से किसने मेवाड़ साम्राज्य पर शासन किया था? इसका उत्तर होगा ए। बिल्कुल सही, नेक्स्ट। रीगा किस यूरोपीय देश की राजधानी है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया। पास, पास, पास। पास, नेक्स्ट। इनमें से क्या महाराष्ट्र में स्थित एक बाघ अभयारण्य है? ए पन्ना, बी सरिस्का, सी सिमलीपाल, या डी सह्याद्री। डी, सह्याद्री। सह्याद्री बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी राज्य राजधानी? समय समाप्त हो गया भाई साहब। 10 प्रश्न पूरे हो गए। जहां गलत हो गए तो बता दें आपको। आयुध पूजा किस त्योहार के दौरान मनाई जाती है? ये नवरात्रि पे मनाई जाती है। और एक जगह गलत हो गए थे। अकीहितो किस एशियाई देश के पूर्व सम्राट? हमको लगा कि शायद उनका नाम जान के आप बोल जाए। जापान। जापान, अकीहितो। और क्वेश्चन जो पास किया था, रीगा किस यूरोपीय देश की राजधानी है? इट इज फ्रॉम लाटविया। लाटविया। 6 आपके सही थे। 60,000 रुपया यूपीआई द्वारा ट्रांसफर कर देंगे। पहले तो ये क्यूआर कोड जो बना है इसको पहले स्कैन करना पड़ता है, और अब इधर लिख देंगे 60,000 रुपया। 60,000 देख रहे हैं। और इधर आपका अकाउंट नंबर आ गया, केबीसी सुपर संदूक, और ये पिन डाला इधर, सबमिट। यूपीआई द्वारा आपका पैसा पहुंच गया है। तो अब आप बताएंगे कि आपको रुपया चाहिए बैंक में या लाइफलाइन चाहिए? लाइफलाइन चाहिए। लाइफलाइन चाहिए, ओके। जीवन कंप्यूटर में रहेगा, आप चाहे पैसा फिर बना लेंगे। इनका जो 60,000 रुपया है ये बैंक से निकाल दीजिए। उसका आप क्या करने वाले हैं हमको बताइएगा भी मत, लेकिन इनको एक लाइफलाइन दे दीजिए जिसका शीर्षक है 50-50।